टेंस, टाइम एंड टेंस। बेसिकली हम लोग को यानी टेंस पढ़ना होता है, लेकिन टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग टाइम का जिक्र करते हैं। बताया जाता है कि एक्चुअली देखा जाए तो टाइम मेनली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। और टेंस जो होता है मेनली 2 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। लेकिन हम लोग स्टडी इजिली तरीका से कर सके इसीलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि टाइम होता क्या है। टाइम बताया जाता है कि टाइम, द वर्ड टाइम इज ऑलवेज, द वर्ड टाइम is always concerned with the meaning of sentence. The word time is always concerned with the meaning of sentence। यानी टाइम एक प्रकार का शब्द है जो हमेशा सेंटेंस के अर्थ से संबंध रखता है। टाइम एक प्रकार का शब्द है जो हमेशा सेंटेंस के मीनिंग से संबंध रखता है। उसी तरह जब टेंस का जिक्र करते हैं तो बताया जाता है कि टेंस भी एक प्रकार का वर्ड है। द वर्ड टेंस is always concerned with the form of the verb, यानी टेंस भी एक प्रकार का वर्ड है जो हमेशा फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंध रखता है। टेंस एक प्रकार का वर्ड है जो हमेशा फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंध रखता है। एक और डिफिनेशन टेंस का दिखाया जाता है। टेंस changes the form of the verb. Tense changes the form of the verb to express the time of an action। यानी टेंस का दूसरा डिफिनेशन दिखाया गया है कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। यानी टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ब फॉर्म। टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा वर्ब फॉर्म का भी स्टडी करना कंपल्सरी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि V1, V2, V3, V4, V5। जैसे यहाँ पर ले लिए एक एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। एक और ले लिए कट, V1, V2, V3 सेम है। कटिंग V5 हो गया, कट्स आपका कटिंग V4 हो गया, कट्स V5 हो गया। तो वर्ब फॉर्म में हम लोग ये देखना है कि पहला जो होता है उस पहला का नाम है V1।
V1, यानी इसको हम लोग V1 को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। V1 को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, यानी आपका ये V1 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। और इसी को हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और तीसरा बात इसमें ये पहला प्रेजेंट फॉर्म होता है, दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तीसरा इस वर्ब को प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी V1 is present form, it is first form of the verb, it is plural form of the verb, और ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। V1 को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं और उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, जैसे हम बोले कि we go to college, we go to college, हम लोग कॉलेज जाते हैं। उसका यहाँ पर लिखे कि they come here daily, वे लोग यहाँ डेली आते हैं। तो ये आपका है प्रेजेंट में और ये V1 का प्रयोग किया गया है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं V2, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं V2। V2 जो फॉर्म होता है इसको हम लोग V2 को पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, V2 को सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा बताते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा ये ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये जो प्रयोग किया जाता है यूज, ये पास्ट टेंस में किया जाता है, यूज ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग V2 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखना हो आई रोट, तो यहाँ पर रोट आपका V2 है। हम बोले कि ही वेंट, तो यहाँ पर वेंट आपका V2 है, यानी V2 को हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, दूसरा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा इसको नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी ये कोई न सिंगुलर होता है ना प्लूरल, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन के हो या थर्ड पर्सन के हो, सबके साथ V2 का प्रयोग कर सकते हो सकते हो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तीसरा होता है V3, तीसरा आपका V3 को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। V3 जो होता है, V3 इज परफेक्ट फॉर्म, इसको हम लोग परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। दूसरा इसको हम लोग फिनिश्ड एक्शन में प्रयोग करते हैं, फिनिश्ड एक्शन में प्रयोग करते हैं। पहला परफेक्ट फॉर्म V3 के, दूसरा फिनिश्ड एक्शन में प्रयोग करते हैं। तीसरा बात इसमें ये भी होता है कि ये नो सिंगुलर और नो प्लूरल, यानी ना ही सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। यानी आपका हम यूज करना होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। V3 का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे हम बोले कि आई हैव, प्रेजेंट में एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि आई हैव ईटिंग,
आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ पर ईटेन जो प्रयोग हुआ है ये आपका V3 है, और V3 है। साथ ही साथ इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है, इस वर्ब से, कि कार्य जो है कंप्लीट हो गया है। तो V3 को हम लोग परफेक्ट फॉर्म, फिनिश्ड एक्शन, नो सिंगुलर नो प्लूरल, और इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। V4, चौथा है V4 को हम लोग ING फॉर्म भी कहते हैं। ING फॉर्म, V4 को हम लोग ING फॉर्म कहते हैं। दूसरा, ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग यूज तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग एक दिखा रहे हैं, जैसे बोले कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका स्पीकिंग जो वो वर्ब है ये आपका V4 हो गया, और इससे किसी कार्य के कंटिन्यू होने का बोध होता है। चौथा है V5, V5 को प्रेजेंट, V5 को प्रेजेंट भी बोलते हैं। दूसरा S या ES फॉर्म बोलते हैं। तीसरा कि V1 में ही हम लोग S या ES में से किसी एक को ऐड कर देते हैं तो वो V5 बन जाता है। चौथा, इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो होता है, जैसे ही, शी, या कोई एक नाम जैसे राम, ये सब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हमेशा वर्ब जो प्रयोग होगा V5 होगा। जैसे कोई भी वर्ब प्रयोग कर लीजिए, गो हो गया, चाहे इट, गो में ES जोड़ दीजिए, इट्स हो गया, प्लेज हो गया, कोई एक ले लीजिए, जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, सी इट्स अ मैंगो, तो ये आपका V5 हो गया। इसको कंप्लीट कर लेना है, इसके आगे के वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में